ये जो कलेक्टर एडिशंस आपको सामने दिख रहे हैं और सुपर कमांडो ध्रुव का विशेष रूप से जो कलेक्टर एडिशन आपको दिख रहा है, प्लस आपको एक पार्सल दिख रहा है, इससे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आज एक छोटी सी अनबॉक्सिंग होने वाली है जिसमें निश्चित रूप से एक कलेक्टर एडिशन निकलेगा और जो सुपर कमांडो ध्रुव का होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यूज़ में। इस चैनल के कॉमिक्स रिव्यू के सेगमेंट में मैं अनबॉक्सिंग वीडियोस और रिव्यूज़ लेकर के आता रहता हूँ। तो आज मैं न सिर्फ अनबॉक्सिंग करूँगा इस बॉक्स की, बल्कि हम उसके साथ में कुछ चर्चा भी करेंगे और कुछ कंपैरिजंस भी करेंगे। एक कंपैरिजन तो आपको सामने दिख ही रहा होगा, बट उसको स्टार्ट करने से पहले हम इस बॉक्स को कर लेते हैं अनबॉक्स जल्दी से। पूरा अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया जाएगा क्योंकि भूतकाल में कुछ घटनाएं हुई हैं बुक्स की या कॉमिक बुक्स की क्वालिटी को लेकर के। तो अनबॉक्सिंग बनाना एक मस्ट प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना चाहिए, वरना काफ़ी वीडियोस मैंने विदाउट कंप्लीट अनबॉक्सिंग के बनाए हैं। मतलब ऊपर का कवर रिमूव करके देन बबल रैप को मैं सामने रख करके अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाता था। बट अब राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से प्रकाशित काफ़ी सारे कलेक्टेड एडिशंस की हालत ख़राब होने की वजह से और काफ़ी सारे रिव्यूज़ मैंने देखे हैं, फीडबैक वगैरह, अब कलेक्टेड एडिशन के नाम से ही डर लगने लगा है, विशेष रूप से राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से। हालांकि ये जो कलेक्टेड एडिशन आपको दिखाई दे रहे हैं बैकग्राउंड में, वो काफ़ी शानदार कलेक्टेड एडिशन रहे राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से और बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी के साथ में शुरुआत करी गई। पर जैसे जैसे ये प्रकाशन आगे बढ़ा सन 2021 में, पता नहीं किस वजह से क्या कांड रहे कि क्वालिटी काफ़ी कम हो गई। मे बी ध्रुवोदय जो सामने दिख रहा है आपको, या जो अदर कलेक्टेड एडिशंस हैं उनको निकालने में काफ़ी समय लगाया राज कॉमिक्स ने, मनोज गुप्ता जी ने, और बाकी बड़ी जल्दी निकाले, ये भी कारण हो सकता है। तो ये पार्सल है, सीलन सी महसूस क्यों हो रही है? ये इतना बड़ा बहुत ही अच्छे से पैक बबल रैप है, कहीं ये इन्होंने बारिश में भिगा तो नहीं दिया? ट्रांसपेरेंट, हालांकि पूरी तरीके से ये लेमिनेट दिख रहा है, बट फिर भी पानी और मिट्टी और हवा कहीं ना कहीं से अपना रास्ता बना लेते हैं। ये तो सीला सीला लग रहा है। अरे यार, ये कहीं अंदर से कलेक्टर एडिशन ख़राब ना हो गया हो। खैर, क्योंकि हाथ में लेते ही समझ में आ जाता है। कल काफ़ी बरसात हुई थी, पर इसको लेके यदि घूमे होंगे तो फिर जो भी हुआ, क्या कारण रहा समझ नहीं आया। इसमें इतना सीलन सी क्यों महसूस हुई? क्योंकि पानी में भीगते हुए तो इनको नहीं यूज़ करना चाहिए। मतलब जब बारिश हो तो उसमें थोड़ा रुक जाओ, बाद में डिलीवर कर दो। खैर, अभी अनुमान लगाना ठीक नहीं होगा। अंदर अगर कलेक्टेड एडिशन हमको ठीक ठाक मिल जाता है तो कोई इशू नहीं है। पॉली बैग में पैक है तो ये एक अच्छी बात है, कलेक्टेड एडिशन ख़राब नहीं होगा। लेकिन इसको स्मेल भी आ रही है इसके अंदर। ये भी हो सकता है कि जो ये पैकिंग मटेरियल होता है गत्ते जैसा, ये काफ़ी ख़राब हो जाता है हवा, ठंडी ये मॉइस्चर वाली हवा लगने से ही। तो हो सकता है उन्होंने वैसा वो यूज़ कर लिया हो, मे बी ये पार्सल ख़राब ना हुआ हो, हाथ में मॉइस्चर फील हो जाता है। खैर, थैंक गॉड ये कम्प्लीटली लेमिनेटेड है और कंडीशन भी बाहर से तो ठीक ही लग रही है और आपको दिख भी गया होगा लेमिनेशन में से। सुपर कमांडो ध्रुव का एक कलेक्टेड एडिशन है, पराक्रम 2, इसको देखा जाएगा। और साथ में मुझे एक मैगजीन सी मिली है। ये कुछ क्या चीज़ है? ओहो, ये मैंने फेसबुक पे काफ़ी देखी थी ये, तो ये सबको मिल रही है। वेरी गुड। मुझे पता नहीं था क्या चीज़ है, इसको देखेंगे किस तरीके की। 3-4 पेज की एक मैगजीन है, इसको देखा जाएगा। खैर, अच्छी चीज़ है, एक्स्ट्रा कुछ मिलता तो बड़ा अच्छा लगता है। इस मैगजीन को साइड में रख दिया जाएगा। ये बिल है, एक ही आइटम है तो इसमें कोई चेक करने की इशू नहीं है। तो लाइए देखते हैं कैसा ये कलेक्टेड एडिशन है और क्या क्या इसमें कंटेंट है। सबसे पहले फ्री नोवेल्टीज़ को देख लिया जाए। फ्री नोवेल्टीज़ भी पॉली बैग में है, अच्छी बात, बहुत बढ़िया। अनुपम सिन्हा जी का साइन किया हुआ सिग्नेचर कार्ड हमें मिलता है। कलेक्टेड एडिशंस में शुरुआत में हमें सिग्नेचर मिलते थे, लेकिन नागराज वृत्तांत 1 में हमें मिला था अनुपम जी का सिग्नेचर, फिर सिग्नेचर बंद कर दिए गए थे। अच्छा कि अब कार्ड अलग से कर दिया है तो आपको इसमें चिंता नहीं है वो, और प्रोडक्शन में भी थोड़ा सा इससे फ़ायदा होता होगा कि अलग से इनका वेट नहीं करना पड़ता होगा कि कभी कॉपीज़ रेडी होकर आएंगी तब सिग्नेचर होंगे, पहले से ऐसे कार्ड सिग्नेचर करवा के रख सकते हैं। तो ये एक अच्छी शुरुआत है ताकि हमको सिग्नेचर मिल सके जो टीम है उनके साथ में। देखते हैं कौन सी नोवेल्टीज़ हैं। नोवेल्टीज़ काफ़ी आई हैं इस बार, लग तो ऐसा ही रहा है।
खैर अच्छे से पैक है, ये अच्छी बात है। इस बीच जो टाइम चल रहा है बरसात का, अच्छे पैक होना चाहिए। तो ये एक्शन स्टिकर हमको मिल जाता है। एक्शन स्टिकर में ऐसा वाइट बाउंड्री सी होती है। एक्शन स्टिकर है ये, दूसरा ध्रुव में से सीन लिया गया है। और ये जो है वो, ये देखिए एक स्टाम्प बना के दिया गया स्टिकर टाइप। पोस्ट कार्ड है सुपर कमांडो ध्रुव का एक, पर ये काफ़ी मुड़ गया। इसके मुड़ने की वजह भी देखो, यहाँ पे एक आपको सर्कुलर डिप्रेशन दिख रहा होगा। ये एक मेन वजह रही। टी कोस्टर्स बनाए हैं राज कॉमिक्स ने। ये मैग्नेट स्टिकर टाइप के हैं, पर थोड़े से, बस पीछे मैग्नेट नहीं है। अगर इसी के पीछे यदि मैग्नेट स्ट्रिप होती तो इसको मैग्नेट स्टिकर कहा जा सकता था, बट बिकॉज इसमें मैग्नेट नहीं है तो इसको टी कोस्टर बोलते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इससे टी को ढकना चाहिए, क्योंकि टी या कॉफ़ी को अगर हम ढकेंगे तो ये भाप से ख़राब हो जाएगा। MDF का बना होता है जो ख़राब हो सकता है। खैर, और ये एक स्केच कार्ड है, आदिल खान जी का बनाया हुआ एक कवर है नया, उसका कवर आर्ट हमें दिया गया है। तो ये कुछ नॉवेल्टीज़ मिलती हैं हमें। आर्ट कार्ड, टी कोस्टर, पोस्ट कार्ड, एक्शन स्टिकर, स्टाम्प स्टिकर, और एक ये अनुपम सिन्हा जी के सिग्नेचर। तो इन सभी को तो साइड में रख दिया जाए। ये रख दिया साइड में सारा कुछ, इसको फिर से पैक कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं पराक्रम 2 की। इसका नाम है पराक्रम 2। इससे पहले छोटी सी जानकारी मैं देना चाहूँगा आपको कि जब राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी ने शुरुआत करी सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स को रिप्रिंट करने की इस साल, तो उन्होंने जो 64 पेज के जो कॉमिक्स होते हैं जिनको विशेषांक कहा जाता है, देखिए उस पर लिखा होता है राज कॉमिक्स का विशेष अंक, यानी कि विशेषांक। ऐसे 6 के वो 2 सेट लेकर के आए सुपर कमांडो ध्रुव के लिए, और इन दोनों का नाम रखा गया राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 1 एंड स्पेशल सेट 2। तो हमें टोटल 12 कॉमिक्स उसमें देखने को मिले। ये जो 12 कॉमिक्स थे, इनमें से कुछ कॉमिक्स एक दूसरे का पार्ट थे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आया चुम्बा और चुम्बा सम्राट, ये दो एक दूसरे का पार्ट थे। 2 पार्ट का सीरीज़ था। हालांकि इसमें एक चुम्बा का चक्रव्यूह पुराना विंटेज कॉमिक्स भी शामिल किया गया था, पर इसका एक सीरीज़ नहीं था। हालांकि सेम विलेन है तो ये 3 कॉमिक्स को भी एक जैसा मान सकते हैं। ये 3 कॉमिक्स इसमें थे। इसके अलावा कुछ ये कॉमिक्स थे, शीतान और ध्रुव खत्म। इसके अलावा एक ग्रैंड मास्टर रोबो को भी ऐड किया गया था, वो फिलहाल मैंने नहीं रखी है पेपर बैग। अब मैंने इसमें यहाँ पे अंत और रख रखी है, लेकिन अंत इसका पार्ट नहीं था। नेक्स्ट आपको जो सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 2 मिला था, उसमें ये 6 कॉमिक्स थी। मैं दिखा देता हूँ। रोबोट और सुपर कमांडो ध्रुव, ये 2 पार्ट का सीरीज़ था। इसको अगर अलग छोड़ दिया जाए तो अब बस्ती मेरे हाथ में 4 कॉमिक्स, अंत, दूसरा ध्रुव, डिजिटल और मास्टर ब्लास्टर। तो ये हो गया सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 2, 64 पेजेस का 6 कॉमिक्स का सेट। और यहाँ पे हो गया था सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 1, 64 पेजेस का 6 कॉमिक्स का सेट। हालांकि यहाँ पे मैंने 5 ही दिखाई हैं। मैंने आपको बताया कि ग्रैंड मास्टर रोबो है अलग से, वो मैंने उसको रखा नहीं यहाँ पर। इसके बाद में फिर और कॉमिक्स आए काफ़ी। सुपर कमांडो ध्रुव के जनरल के भी सेट 1, 2, 3 आए, और अब जनरल पूरी तरीके से रिप्रिंट हो चुके हैं और स्पेशल सेट 3 आ चुके हैं। इसके बाद एक और स्पेशल सेट आया 8 कॉमिक्स का, अभी एक और आगे है, प्री ऑर्डर लग चुका है, वो भी आने वाला है। तो इस तरीके से सुपर कमांडो ध्रुव के काफ़ी जो है रिप्रिंट आए। इसी बीच राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी ने ये शानदार सुपर कमांडो ध्रुव की शुरुआत की 5 कॉमिक्स का एक संकलित स्पेशल कलेक्टर एडिशन निकाला, जिसमें अनुपम सिन्हा जी ने कवर आर्ट बनाया 5 कॉमिक्स को कंबाइंड करके, और अभिषेक मलसोनी जी ने क्या ज़बरदस्त बैक कवर बनाया। और इसके साथ में काफ़ी नोवेल्टीज़ भी मिली, पोस्टर मिला और मैग्नेट स्टिकर्स मिले। इस तरीके से कलेक्टर एडिशन हमारे सामने आया शानदार क्वालिटी के साथ में। और ना सिर्फ ये, मैं नागराज की फ़िलहाल बात नहीं कर रहा, नागराज की भी आप देख पा रहे होंगे, वहाँ पे वृतांत 1 और 2 के कलेक्टर एडिशन रखे हुए हैं। तो इस तरीके से एक शुरुआत हुई। अब ये जो सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 1 एंड स्पेशल सेट 2 आए, राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी ने इन दोनों सेट के भी कलेक्टर एडिशन प्लान किया। अब आप कलेक्टर एडिशन कैसे बनाओगे, तो उन्होंने तरीका ये निकाला कि भाई जो 2 पार्ट की सीरीज़ है, जैसे कि आया चुम्बा और चुम्बा सम्राट, इन दोनों को मिला करके उसका एक कलेक्टर एडिशन बना दो आप। तो ये आपके सामने ये रहा, आया चुम्बा और चुम्बा सम्राट का, इन दोनों को कंबाइन करके कलेक्टर एडिशन। हालांकि ये 120 रुपीज़ की आई थी विद मैग्नेट स्टिकर्स। ये आया 400 रुपीज़ का, साथ में शायद कोई मैग्नेट स्टिकर और 1-2 आर्ट कार्ड वगैरह कुछ थे। देखिए 400 यानी कि 399 रुपीज़ का ये हमको देखने को मिला। कुछ लोगों ने डिमांड भी उठाई थी कि जब 2 कॉमिक्स आप शामिल कर रहे हो तो इसमें चुम्बा का चक्रव्यूह भी ऐड कर दो और 3 कॉमिक्स का एक कलेक्टर एडिशन निकालो। फैंस की डिमांड थी, पर ये पूरी नहीं हो पाई। लेकिन चुम्बा का चक्रव्यूह, ये जो 64 पेजेस का कॉमिक्स था, इसको अलग से हार्ड कवर में अभिषेक मलसोनी जी के अल्टरनेट कवर के साथ में एक कलेक्टर एडिशन निकाला गया 250 रुपीज़ का, बाय द वे।
ये 120 का था विद मैग्नेट स्टिकर। तो अब ये देखिए 2 कलेक्टर एडिशन बन गए, सिंगल कॉमिक्स और 2 पार्ट का सीरीज़। इससे मुझे ये लगा कि हो सकता है कि 2 पार्ट अच्छे से बाइंड हो सकते होंगे, 3 में दिक्कत आती होगी, लेकिन इस बात को झुटलाते हुए हमारे सामने आया इसी सेट के 3 कॉमिक्स का संग्रह। इसका नाम रखा गया पराक्रम 1। बाय द वे इसके साथ में मैंने आपको बताया कि जैसे चुंबक का चक्रव्यूह है, एक सिंगल कॉमिक्स है 64 पेजेस का, उसका हार्ड बाउंड एडिशन निकाला गया, सिंगल कॉमिक्स का कलेक्टर एडिशन। सेम इसी वे में इसी के साथ ग्रैंड मास्टर रोबो था, पेपर मैंने रखना भूल गया यहाँ पे, उसका एक कलेक्टर एडिशन भी हमको देखने को मिला। अगेन अभिषेक मलसनी जी के ही आल्टरनेट कवर आर्ट के साथ में देख लीजिए आप, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस कॉमिक्स का डिफरेंस है। चुंबक का चक्रव्यूह यूज़ की तो उसका कलेक्टर एडिशन नाम ये हो गया, और ग्रैंड मास्टर रोबो यूज़ की तो इसका ये नाम हो गया। तो अब आपके सामने 1, 2 2 कॉमिक्स, और इसमें भी 2 कॉमिक्स हैं, ये 3 कलेक्टर एडिशन में 4 कॉमिक्स आ गई। तो अब कितनी बचती हैं एक सेट में? 4 कॉमिक्स तो आ गई, हालांकि अब मैंने 3 रख रखी है, 2 ही बचती हैं, शैतान और ध्रुव खत्म। तो अब 3 कॉमिक्स इन्होंने निकाला, वो किस लॉजिक से निकाला ये भी मैं थोड़ा सा मैं और ऐड करना चाहूँगा। ये यहाँ पे जो सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 2 है उसमें 6 कॉमिक्स शामिल है, उसमें से भी अगर मैं 2 पार्ट की सीरीज़ निकाल दूँ, रोबोट और सुपर कमांडो ध्रुव, बाय द वे इसका भी कलेक्टर एडिशन आया है, मैंने भी उसको मंगवाया नहीं है, सेम आया चुमा चुमा से हमारी तरफ 400 रुपीज़ का, इसको भी मैं अलग कर देता हूँ। अब हमारे पास बचती हैं 4 कॉमिक्स सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 1 में, और 2 कॉमिक्स सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 2 कॉमिक्स सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 1 में, और 4 कॉमिक्स सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 2 में। और ये इनका आपस में कोई लिंक नहीं है, ये स्टैंड अलोन कॉमिक्स है, मतलब शैतान आप अकेले अलग से पढ़ सकते हो, इसके लिए आपस में फिलहाल कोई कनेक्ट सीरीज़ नहीं है। ध्रुव खत्म भी ऐसी है, अंत भी ऐसी है, दूसरा ध्रुव डिजिटल मास्टर ब्लास्टर, ये सारी कॉमिक्स इसी प्रकार की हैं। अब इन्होंने क्या किया, ये 2 स्पेशल सेट 1 में से इसमें अंत को और डाल दो, शैतान, ध्रुव खत्म और अंत, इन तीनों को मिलाकर के बना दिया एक कलेक्टर एडिशन। बस्ती कौन सी? दूसरा ध्रुव, डिजिटल और मास्टर ब्लास्टर, इनको मिलाकर के बना दिया एक और कलेक्टर एडिशन, यानी 64 पेज के 3 कॉमिक्स के कलेक्टर एडिशन बना दिए। तो अगर इस तरीके से 3 कॉमिक्स पॉसिबल थे तो यार इनको ये ज़रूर कर देना चाहिए था, क्योंकि देखो ये 3 कॉमिक्स अच्छे लगते एक साथ, सेम विलेन के 3 कॉमिक्स, और पाठकों की डिमांड भी थी, पूरी नहीं की गई, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो अब देखते हैं, मैं लिस्ट मेरे मैच भी कर लेता हूँ। तो ये जो पहले 3 कॉमिक्स बच गए थे, 4 कॉमिक्स का कलेक्टर एडिशन देखने को मिला स्पेशल सेट 1 में से, 2 कॉमिक्स का एक अलग है रोबोट नाम से, वो एक अलग है, तो बच जाती है हमारे पास में 6 कॉमिक्स, 2 + 4, इनको मिला करके 3 + 3 के 2 कलेक्टर एडिशन प्लान हो गए। इनका नाम रखा गया पराक्रम 1 और पराक्रम 2। इसकी अनबॉक्सिंग मैं पहले कर चुका हूँ महा अनबॉक्सिंग के अंतर्गत, लेकिन इसका भी कोई रिव्यू वगैरह मैं नहीं कर पाया था। तो ये एक अच्छा अवसर मुझे लगा कि पराक्रम 2 भी अपने हाथ में है, तो क्यों ना दोनों को कंपेयर भी हो जाएगा और सारा डिस्कशन हो जाएगा, सारे पेपर वेक मैं आपको दिखा पाऊँगा। तो इसके पीछे लिस्ट देख सकते हैं हम लोग। पराक्रम 1 में संकलित कॉमिक्स शैतान, ध्रुव खत्म और अंत, ये देखिए ये 3 कॉमिक्स इसमें है, शैतान, ध्रुव खत्म और अंत। शैतान और ध्रुव खत्म क्योंकि स्पेशल सेट 1 में आए थे तो इनके साथ एक मैग्नेट स्टिकर मिला था, और अंत के साथ में एक हमें सुपर कमांडो ध्रुव का एक पोस्टर मिला था, पर प्राइस सबकी 120 थी। इसका प्राइस बाय द वे 550 या 549, आप एग्जैक्ट प्राइस जानना चाहेंगे तो 550 रुपये रखा गया। और ये मुझे कुछ खास ना लग करके डिसअपॉइंटिंग एक कलेक्टर एडिशन लगा, क्योंकि इसमें केवल एक नया आर्ट जो है वो हमको देखने को मिला, अदरवाइज़ तीनों को अंदर बाइंड कर दिया गया। और इतना मतलब अगर आप वृतांत 1 से कंपेयर करेंगे, नागराज के या फिर ध्रुवोदय जो ध्रुव का है, इससे यदि कंपेयर करेंगे तो आपको निराशा होगी, वो क्वालिटी आपको इसमें नहीं मिलेगी। मैं केवल आर्ट की बात नहीं कर रहा, काफ़ी चीज़ें की बात कर रहा हूँ। उस तरीके का ये स्पेशल कलेक्टर एडिशन नहीं लगता, सिर्फ ऐसा लगता है तीनों कॉमिक्स को बाइंड कर दिया। और देखो यहाँ से भी आप देखोगे तो 3 कॉमिक्स आपको इजीली पहचान में आ जाएंगी, लेकिन अगर आप ध्रुवोदय को देखोगे तो 5 कॉमिक्स को आइडेंटिफाई करना इतना इजी नहीं होगा हमारे लिए। तो ये एक डिफरेंस देखने को मिला। और इतना कुछ देखिए, कट कट की आवाज़ भी आती है इसमें, और जैसे येलो पेज तो पता ही लग ही गया होगा कि सभी कलेक्टर एडिशन मिलते हैं कुछ को छोड़ के, और इसके अंदर के पेज भी काफ़ी हार्ड हैं। तो वो खैर मतलब इसमें मतलब ये है कि 3 कॉमिक्स अगर आपके पास नहीं है ये तीनों, तो इनको बाइंड करके आपको मिल जाएंगी, इसमें अवेलेबल ना हो तो इसलिए देखिए मैंने ये पेज चिपके अलग भी नहीं किया। अभी तो मैं फर्स्ट टाइम खुला है इसको, मैंने केवल अनबॉक्सिंग किया था, नोवेल्टीज़ मैंने शो की थी। तो बाय द वे अगर आप इसकी नोवेल्टीज़ देखना चाहते हैं तो आप इसका अनबॉक्सिंग वीडियो जरूर देखना, उसमें आपको मिलेगा। अब बात करते हैं हमारे आज का जो मेन अनबॉक्सिंग था वो पीछे छूट रहा है, उसकी बात करते हैं पराक्रम 2। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अब जो स्पेशल सेट 2 में कॉमिक्स बच जाती हैं वो यही हैं, दूसरा ध्रुव, डिजिटल और मास्टर ब्लास्टर। तो इसमें ये कॉमिक्स शामिल की गई हैं, लिखा है पीछे, ये देखिए पराक्रम 2 में शामिल कॉमिक्स दूसरा ध्रुव, डिजिटल और मास्टर ब्लास्टर।
इसमें अब हमें एक अल्टरनेट कवर दिया गया। एक और मैं बताता हूँ कि जो सिंगल कॉमिक्स के कलेक्टर एडिशन हमारे सामने आए, ग्रैंड मास्टर रोबो, चुंबक का चक्रव्यूह, उनमें सिर्फ फ्रंट कवर ही हमें एक डिफरेंट आर्ट के साथ मिला, बैक कवर में पुराना कवर रिपीट कर दिया गया। लेकिन जो 2 या 3 कॉमिक्स कंबाइन होते हैं उनमें हमको पूरा डबल स्प्रेड का न्यू आर्ट मिलता है, जैसे कि चुंबा में ये अच्छा मिला था हमें, प्लस मैग्नेट स्टिकर मिलता है, इनमें नहीं मिलता। तो इसमें भी सेम ऐसा ही हुआ। पराक्रम 1 में हमें मैग्नेट स्टिकर मिला था, लेकिन 2 में हमें टी कोस्टर देखने को मिला, मैंने आपको बताया, देखिए, और डबल स्प्रेड का आर्ट। हालांकि इन तीनों कॉमिक्स में कनेक्शन नहीं है, पर इनके जो एलिमेंट्स हैं उनको इसमें डाल दिया गया है, जैसे कि ये मास्टर ब्लास्टर वाला एलिमेंट डाल दिया गया, और आदिल खान जी का एक शानदार आर्ट वर्क देखने को मिलता है। वही येलो पेजेस आपको देखने को मिलते हैं। इस वर्ष प्रकाशित होने वाला युग नायकम केवल एक ऐसा कॉमिक्स हमारे सामने आता है जिसमें हमको ओरिजिनल कवर्स देखने को नहीं मिलते। अदरवाइज़ ऐसा कोई भी कलेक्टर एडिशन नहीं आया है जिसमें ओरिजिनल कवर्स या ओरिजिनल ऐड वगैरह ना हो, तो वो इसमें देखने को मिलते हैं। सेम कॉमिक्स आपके सामने रखी हुई है, कंपेयर किया जा सकता है। तो पहला कॉमिक्स इसमें आएगा दूसरा ध्रुव। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये 3 कॉमिक्स डायरेक्टली अगर आप बाइंड कर दोगे तो इसमें क्या होता है कि जो ऊपर का कवर है ये हार्ड होता है और अच्छे से लेमिनेटेड होता है, तो आपको कवर वाली फील आती है। अंदर जो है पेज थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। पर यहाँ पर जो जब इनको कंबाइन किया जाता है, अगर मैं इसका कलेक्टर एडिशन बनाना चाहूँ, मैंने युग नायकम में बताया था, मुझे इस तीनों कवर रिमूव करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ ये बहुत ही ओड लगेगा, मतलब इसको पढ़ना संभव नहीं होगा। तो इसके सारे कवर रिमूव कर दिए जाते हैं और इन तीनों को बाइंड करके अच्छे से बाइंड कर दिया जाता है। अब एक्स्ट्रा अगर एफर्ट डालना हो तो इनके कवर्स को रीप्रिंट किया जाता है, या फिर ऐसा प्रिंट हो जिसमें लेमिनेशन ना चढ़ा हुआ हो, उसको फिर जो है सोच समझ करके ऐड किया जाता है। तो उस एफर्ट से बचने के लिए शायद युग नायकम में ऐसा नहीं किया गया था। तो युग नायकम में मुझे भी नहीं पता था, मैंने ऑर्डर की जब कि भाई उसमें ओरिजिनल कवर नहीं होंगे, अदरवाइज ऑर्डर नहीं करता मैं। तो ये देखिए, इसमें थोड़ा सा विदाउट लेमिनेशन आपको ये कवर मिल जाता है। ये इतना सॉफ्ट नहीं, एक्चुअली इसके पेजेस जो है ना इतने सॉफ्ट नहीं है जितने होने चाहिए। पेपर बैग के हिसाब से ये ठीक है, लेकिन वृतांत में खास करके नागराज के में और जो ध्रुवोदय है इसमें इस बात का खास ध्यान रखा गया था कि जो पेजेस हमको मिलते हैं, ध्रुवोदय भी इतना मैं नहीं बोलूँगा, मैं वृतांत को इसमें कोट करना चाहूँगा। जो नागराज वृतांत जो थे वो बेस्ट कलेक्टर एडिशन थे, उसमें आपको पेजेस सॉफ्ट मिले थे, मतलब पेपर बैग बिल्कुल अलग तरीके से प्रिंट किया गया, और कलेक्टर एडिशन के लिए जो स्पेशल कलेक्टर एडिशन के लिए अलग से ही प्रिंटिंग करी गई, वो एक स्पेशल कलेक्टर एडिशन कहलाता है। इसमें साफ़ है कि ये जो ओल्ड स्टॉक है उसी से नया कलेक्टर एडिशन बनाया जाता है। अब इसमें एक पॉइंट और मैं ऐड करूँगा कि अगर ये स्टॉक जो है सेल नहीं हो पाता या बच जाता है और उससे आप इस तरीके के हम जो कलेक्टर एडिशन बनाते हैं, तो फिर आउट ऑफ स्टॉक क्यों होती है कॉमिक्स, पता है? ये भी आउट ऑफ स्टॉक हो रखी है बाय द वे, ये कॉमिक्स आउट ऑफ स्टॉक, जैसे अभी ध्रुवोदय है और इसके जो 5 पेपर बैग हैं वो आउट ऑफ स्टॉक हैं, और इसी तरीके से नागराज वृतांत एक जो है वो और उसके पेपर बैग्स आउट ऑफ स्टॉक हैं। तो कुछ तो आउट ऑफ स्टॉक समझ में आता है कि स्टॉक खत्म हो गया होगा, देन उसको रिप्रिंट करना पड़ेगा, पर इनका समझ नहीं आया। तो मैं पराक्रम 2 की क्वालिटी देखना चाहता था, और इसको ऑर्डर करना, इससे बढ़िया रोबोट अगर ऑर्डर की होती तो वो ज़्यादा अच्छा होता। पर ऐसे ही क्या होता है कि इतना टाइम से ऑर्डर कर रहे हैं ना कॉमिक्स, हर वीक कोई ना कोई ऑर्डर हो ही जाता है। तो जब मेरे बड़े वाले ऑर्डर आए तो उसके बीच में कोई ऑर्डर हुए नहीं, तो क्या एक अजीब सी बेचैनी सी होती है कि यार अभी ऑर्डर नहीं किया, कुछ ऑर्डर करते हैं। तो मैंने सोचा क्या ऑर्डर करें, तो हेलो बुक माइन पे मैंने सोचा एक जो है इसका जो प्राइस है वो फ्री शिपिंग में आता है बाय द वे और इसी वजह से मैंने पराक्रम 2 सेलेक्ट किया, रोबोट सेलेक्ट नहीं किया, क्योंकि उसकी प्राइस जो है फ्री शिपिंग में शायद नहीं आती। 400 से 1 रुपये कम पड़ता तो शायद वो नहीं आती है, 500 फ्री शिपिंग मिलती है। तो पराक्रम 2 भी मुझे बिल्कुल पराक्रम 1 जैसा ही लगा क्वालिटी में, नोवल्टीज़ का थोड़ा डिफरेंस है हाँ। और एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ, दोनों की दिखा देनी चाहिए, हालांकि पराक्रम 1 का भी डिटेल रिव्यू हुआ नहीं है, अलग से डिटेल रिव्यू करने लायक मुझे लग नहीं रहा है इसमें कुछ। तो ये देखिए फ्रंट कवर है, आपको मिल जाता है, और इसके बैक में जो ओरिजिनल सेट डिटेल्स मिलती हैं वो भी आपको इसमें मिल जाती हैं, ओरिजिनल सेट डिटेल्स। और यहाँ पर फ्रंट कवर बैक कवर एक साथ मिलता है। ये देखिए बैक कवर जो है, इसका बैक कवर ये था, इसमें ड्रैकुला का ऐड है तीनों कॉमिक्स का, और यहाँ पर नागराज अमेरिका में का ऐड है। तो फ्रंट कवर के जस्ट बाद आपको मिल जाता है बैक कवर, जैसे कि वृतांत 1 और 2 में मिला था, और उसके बाद में कॉमिक्स शुरू हो जाती है। हालांकि ड्रैकुला त्रिफना में ऐसा हुआ था, और ड्रैकुला में जो लोगों ने डिमांड रखी थी कि आप फ्रंट कवर को आगे और बैक कवर को कॉमिक्स के बाद में दें, पर ये अभी आया है तो भी पता नहीं ऐसा क्यों बनाया गया है। वेल जो भी है, ये तरीका है इसका, और इसमें वही पुराने ऐड हैं। प्रिंटिंग क्वालिटी बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि अगर मैं ऐसा बोलूँ कि इन तीनों को ही रीअरेंज करके हमको ये कलेक्टर एडिशन दिया गया है तो भी क्वालिटी बुरी नहीं है, क्योंकि उनकी भी क्वालिटी बुरी नहीं है। तो इससे ये प्रूव होता है कि अगर आप पेपर बैग की तरफ जाना चाहें तो वो जा सकते हैं आपको उचित दाम में।
सेम वही प्रिंटिंग क्वालिटी, वही स्टोरी, सब कुछ मिलेगा। और कवर वगैरह भी बहुत अच्छे वेल लेमिनेटेड है बाय द वे। और कलेक्टर एडिशन में जाना चाहिए वो जा सकते हैं, प्रिंटिंग दोनों की सेम मिलेगी आपको। सेकंड कॉमिक्स जो इसमें आता है वो है डिजिटल, ये देखिए। और डिजिटल में भी वही मिलता है आपको फ्रंट कवर, मैं दिखा देता हूँ क्योंकि पेपर बैग अवेलेबल है तो कंपेयर थोड़ा इजी रहेगा। आप देख सकते हैं पेपर बैग वाला लेमिनेटेड है, ये अलग से प्रिंट किया गया है तो एक थोड़ा एफर्ट दिखता है इसमें, ये फिर भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं। फिर अगर ओरिजिन से डिटेल्स हमको मिल जाती हैं और बैक कवर मिल जाता है। फिर बैक कवर मैं आपको दिखा देता हूँ। बैक कवर है अगेन ड्रैकुला वाला ही है, यहाँ पे दिख जाएगा आपको ड्रैकुला वाला बैक कवर। और इसके बैक कवर के अंदर जो अंदर का बैक पार्ट हुआ दौलत है, ये इसी जो ऐड है, उसके बाद में कॉमिक शुरू होती है। और जैसा नॉर्मल है 16 या 32 पेज के बाद आपको ऐड देखने को मिलते हैं तो वो दिखेंगे। देखिए 16 पेज के बाद में ऐड आपको देखने को मिल रहा है, जैसा ओरिजिनली आया था बिल्कुल वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। आप चाहे तो इन पेपर बैग्स के भी मेरा अनबॉक्सिंग वगैरह वीडियो देख सकते हैं, तो आपको सारा पता लग जाएगा कि कौन सी नोवेल्टीज़ मिली थी, क्या क्या है उसमें, कैसे पोस्टर मिले थे। और ये देखिए एक बुकमार्क और ऐड हो जाता है कलेक्टर एडिशन में, ये एक खासियत और होती है, आपको एक बुकमार्क देखने को मिलता है। फिर वही ओरिजिनल ऐड वगैरह देखने को मिल जाते हैं डिजिटल में। और इसके बाद में जो है डिजिटल एंड होती है। और हमारा जो इस कलेक्टर एडिशन का लास्ट कॉमिक्स हमको देखने को मिलता है वो है मास्टर ब्लास्टर। ये रहा वो तीसरा कॉमिक्स। अगेन उसके अंदर ऐसे डिटेल्स हैं, बैक कवर सर्वशक्तिमान का है वही मिलेगा। और इसके अंदर डोगा हमें 2 का ऐड है जो थोड़ा स्कैन लग रहा है, उस समय भी स्कैन जैसे लगा था, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम वही क्वालिटी है। देखिए ये थोड़ा सा ग्लोसी और मोटा पेज है और प्लस लिमिटेड है, ये सिंपल है ऐसा। और इसमें कटिंग ठीक नहीं हुई है, देखिए इसमें रात के रक्षक डोगा में डो ही रह गया है, इसमें पूरा लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप ऐड पढ़ेंगे तो देखे को मिलेगा डोगा लास्ट में लिखा हुआ। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, फोकस करके अच्छे दिखा देता हूँ, रात का रक्षक डो ही रह गया है ना, कट गया है ये। तो ये इस तरीके से 3 कॉमिक्स आपको मिल जाती हैं। और इनका फ़िलहाल कोई कनेक्शन है नहीं जैसा, और इनकी शायद कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। पराक्रम 1 और पराक्रम 2 ऐसे कलेक्टर एडिशन है जो नोट रिक्वायर्ड थे, या नोट इतना कोई इनकी डिमांड नहीं थी। इसके अलावा जो कॉमिक्स होते हैं जैसे कि आया चुम्बा चुम्बा सम्राट है, या त्रिफना कोनी ख़ानदान, ड्रैकुला, खजाना, ऐसे जो कलेक्टर एडिशन आते हैं उनमें क्या पूरी सीरीज़ होती है, चाहे वो 5 पार्ट की हो, 3 पार्ट की हो, 4 पार्ट की हो, या कितने पार्ट की हो, तो उसमें मज़ा आता है। तो आपके पास में अगर वो कंप्लीट सीरीज़ क्या कई बार नहीं मिलती है, ऐसा होता है, तब वो कलेक्टर एडिशन काफ़ी यूज़फुल मिलते हैं। विद अल्टरनेटिव कवर्स मिल जाते हैं, आपको नोवेल्टीज़ मिल जाती हैं और एक बेटर क्वालिटी मिल जाती है। तो पराक्रम 1 और 2 में कोई ख़ास मुझे डिफरेंस नहीं लगा। बट हाँ, बाइंडिंग की यदि बात की जाए तो पराक्रम 2 का हो सकता मेरा वाला पीस ज़्यादा ठीक आया हो। प्राइस बाय द वे दोनों की सेम ही है, 549 रुपीज़, आप देख सकते हैं। पराक्रम 1 देखिए मैं खोलता हूँ, कट कट की आवाज़ आती है, चट चट सी ऐसी, मतलब एक बहुत अच्छा फील आपको नहीं आता, आपको नहीं लगेगा इसको पढ़ा जा सकता है। ये देखिए आवाज़ आपको आई होगी। और एक शिकायत, अब तक जितने भी कलेक्टर एडिशन आए हैं किसी का भी कवर लेमिनेटेड नहीं मिल रहा है, जबकि पेपर बैग का कवर लेमिनेटेड मिल रहा है। ये एक अजीब बात लग रही है मुझे। पेपर बैग आपको वाजिब दाम में मिलती है, अच्छी नोवेल्टीज़ मिल जाती हैं। क्योंकि अगर आप इनके कलेक्टिव नोवेल्टीज़ देखेंगे और प्राइस देखेंगे, 120 के हिसाब से 3 का आप करेंगे 360 रुपये के होते हैं, प्लस 3 मैग्नेट स्टिकर अगर वो पराक्रम 1 की बात की जाए, और प्लस 3 पोस्टर अगर पराक्रम 2 की बात की जाए। हालांकि इसमें थोड़ा टेक्निकल एरर क्या आएगा, पराक्रम 1 में अंत भी शामिल है जिसके साथ पोस्टर मिला था, मैग्नेट स्टिकर नहीं मिला था, खैर जो भी है। तो इस तरीके से आप अनुमान लगा सकते हैं। हालांकि इसमें नोवेल्टीज़ फिर भी थोड़ी इंक्रीज़ करी गई हैं पराक्रम 2 में। 1 में इतनी नोवेल्टीज़ नहीं थी, केवल एक मैग्नेट स्टिकर था, एक एक्शन स्टिकर था सेम यही, और इसी का आर्ट कार्ड था, 3 चीज़ें थी इसमें। तो ये है मेरा कंपैरिजन और रिव्यू। मुझे लगा कि इसमें कुछ इंप्रूव हुआ होगा, इसलिए मैंने ऑर्डर किया इसको। कितने भी फीडबैक दिया जाए, जिनको जो निकालना है वही निकालते हैं। और निश्चित रूप से साफ दिख रहा है कि ये ओल्ड स्टॉक का बनाया गया है। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ फाइनली कि सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 1 और सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल 2 दोनों के ही कलेक्टर एडिशन सारी कॉमिक्स आ चुके हैं। 12 की 12 कॉमिक्स के कलेक्टर एडिशन आ चुके हैं। पराक्रम 1, पराक्रम 2, आया चुम्बा में 2 कॉमिक्स और आ गई हैं, 3 और 3 6 और 2 8, 8 के साथ ये सिंगल 2 10 बची। रोबोट और सुपर कमांडो ध्रुव वो मैंने अभी तक ऑर्डर नहीं किया है, उसमें भी ऐसी डी पोस्टर है, तो ये हो गई 12। तो 12 के 12 कॉमिक्स अब कलेक्टर एडिशन बन चुके हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी इस रिव्यू को एंड करता हूँ। और अगर इसके आपके डिटेल रिव्यू देखने हैं तो आप इनके इंडिविजुअल रिव्यू भी मैंने अपलोड कर रखे हैं, उन पे जा सकते हैं, या इनके स्टोरी का साइनॉप्सिस जैसा डिटेल रिव्यू अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो मैं आपको पराक्रम 1 और पराक्रम 2 जो कि मैंने पहले पढ़ रखी हैं, हालांकि दोनों की ही जो शामिल कॉमिक्स हैं उनका रिव्यू देने की कोशिश करूँगा। हालांकि 3 अलग अलग स्टोरीज इसमें होंगी, 3 अलग स्टोरीज इसमें होंगी।
तो अंत तक बने रहने के लिए सभी को धन्यवाद। और एक बात मैं फिर से आपको याद करना चाहूँगा कि सुपर कमांडो ध्रुव का ही इसी तरीके का कलेक्टर एडिशन है खूनी खानदान, जिसमें कि 3 कॉमिक्स हैं। हालांकि ये इसमें 5 कॉमिक्स हैं और उसका प्राइस शायद 649 रखा गया है। वो उसका गिव अवे मेरे चैनल पे है अवेलेबल, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। आप चाहें तो उसे फॉलो कर सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसको जीत भी सकते हैं। तो एक बार फिर से अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।